तो बैकग्राउंड में जाइए, सिर्फ मेरी बातों पे जाइए। अब बात ऐसी है कि पुष्पा 2 और कल की ये दो मूवी इस साल की बड़ी मूवीज होने वाली हैं, ऐसा हम सुन रहे हैं, हमने मान लिया है, हमने बहुत कुछ गैस भी कर लिया। लेकिन क्या, अगर हम दोनों के क्लैश की पहले बात करें तो क्या दोनों के क्लैश वाली जो बातें होती है हर बार क्लैश क्लैश क्लैश, उसमें ही ये मूवीज़ फंस के मतलब जितना इतना कलेक्शन कर लेगी, ये बात कहना सही है? मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स दोनों मूवी के पास हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, जहाँ पे अपने अपने ये कह सकते हैं कि कंटेंट पे खड़ी उतरेंगी। जहाँ पे पुष्पा जो है वो हमारे अल्लू अर्जुन जो सर हैं उनके ऊपर मतलब सारा उनका ही खेल है, उनकी एक्टिंग का, और जो दूसरे एक्टर्स होंगे। और दूसरी तरफ है कल की, जो कि मैथोलॉजी पे बेस्ड है लेकिन फ्यूचरिस्टिक मूवी है, और कल की के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, और महाभारत का 100% जो कंटेंट हमको इसमें देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कौन सी मूवी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम बात करें स्टाइल और एक्टिंग की तो दोनों ही महारथी हैं, अल्लू अर्जुन और प्रभास। अब बात ये आती है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इन मूवी को डिफरेंस दे सकते हैं? क्या वो डबिंग है, मतलब हिंदी डबिंग? क्योंकि पुष्पा, आई मीन टू से कि पुष्पा 2 में श्रेयस तलपड़े की आवाज़ हमको वापस देखने को मिलेगी हिंदी डबिंग में। और साउथ में जितना प्यार इस मूवी को मिला था, लेकिन नॉर्थ में उसे ज़्यादा मिला क्योंकि श्रेयस तलपड़े थे। लेकिन यहाँ पे कल्कि के लिए शरद केलकर ही होंगे जो प्रभास को आवाज़ देंगे। तो बड़ी बात ये आती है कि क्या डिफरेंस है ऐसा? तो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें बस यही हैं कि जो मूवीज़ ये परफॉर्म करेंगी अपने कंटेंट के बेसिस पे, अपने स्टोरी के बेसिस पे, एक्टिंग के बेसिस पे, और कह सकते हैं कि फैन फॉलोइंग, फैन बेस को भी अब हम कंपेरिजन में ले लें तो आई थिंक कि जो पुष्पा का मतलब ये अब एक सीक्वल है, यानी पुष्पा 2, और इसका जो हाइप है, मतलब हाइप क्या कह रहा हूँ मैं, कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो क्रेज़ है वो लोगों के दिलों में अभी तक भी मतलब दिमाग में फंसा हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि दूसरी तरफ कल की एक फ्रेश कंटेंट है जो अब पता चलेगा इस मूवी के बारे में कि लोग क्या मतलब क्या लोग कितनी पसंद है, कितना लोग चाहते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पुष्पा विनिंग फैक्टर में दिखाई देता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये सारा मेरा रिएक्शन है इन दोनों मूवीज़ के कंपैरिजन के बेसिस पे। मैंने चीज़ें तो अलग अलग बता दी, हालांकि मैंने खुद भी उतना कंपैरिजन डिटेल में नहीं गया, बट जितना मैं कर पाया ऐसे जस्ट लाइक मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग, तो मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक पुष्पा विनिंग पोजीशन में होगी। और पुष्पा ऐसे 15 अगस्त को आ रही है, कल की रिलीज हुई 27 जून को, तो कल की न्यू कंटेंट होगा, कितना लोग ऑडियंस उससे जुड़ पाती है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ है हमारे अल्लू अर्जुन जिनकी पुष्पा है 2 आ रही है, तो उसका स्वैग अलग होगा। और क्या बोला डेविड वॉर्नर, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो देखने को मिल जाए इस मूवी के अंदर, उनका कोई कैमियो हो जाए। मतलब दोनों जुड़े हुए तो हैं, अल्लू अर्जुन और डेविड वॉर्नर एक दूसरे से, आप समझ ही रहे हैं मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज जस्ट अ जोक। अब बस देखने वाली बात होगी क्या होता है आगे, कंपैरिजन क्या पता। तो ये हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक तरफ है पुष्पा जहाँ हमको अल्लू अर्जुन का मतलब सब कुछ उनके शोल्डर्स पे है, और उनका जो स्वैग है वो पुष्पा को लेके आकर चलेगा। और मैं मतलब यहाँ पे भी धांसू गैस लगाने की ज़रूरत ही नहीं, कह सकता हूँ कि मतलब छा जाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। और फहद फासिल जो पुष्पा में हैं, जो मेन विलन है इस मूवी के लिए, उनका तो अलग ही क्रेज़ है। और हम देख भी चुके हैं अभी जो मूवीज़ आई हैं उनकी। लास्ट मैंने कौन सी देखी थी, आवेशम, कमाल का है। अब क्या करेंगे इस मूवी में, क्या होगा? मतलब यहाँ पे अल्लू अर्जुन भी हैं, फहद फासिल भी हैं, लेकिन सारा जो भार होगा पूरा मूवी का वो हमारे अल्लू अर्जुन पे ही होगा। पुष्पा, आप समझ सकते हैं, पुष्पा भाऊ शिवली के रूप में हम रश्मिका मंदाना को देख सकते हैं। और दूसरी तरफ है कल की मूवी जहाँ पे हमको प्रभास का वो डायनासोर रूप, वो एक्शन रूप, उनकी एक्टिंग से ज़्यादा तो हम इसी की बात कर लेते हैं। और मतलब एक्शन एक्शन पैक हीरो। और अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा के रोल में है, और वो मणि वाला जो अभी जो इन्होंने डाला था इंट्रोडक्शन को सबका था। मतलब चीज़ें क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रमोशंस करते हैं, फैंस पागल हैं इस चीज़ के लिए, हम भी पागल हैं।
और दीपिका पादुकोण जो बड़ा स्टार है इस मूवी के लिए, कल्कि के लिए। तो कौन सी स्टोरी होगी जो अपने ऑडियंस को ज़्यादा खींचेगी, ज़्यादा ग्रो करेगी मूवी, ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आएगा, मतलब बॉक्स ऑफिस के विंडो एडवांस बुकिंग जिसकी तगड़ी होगी। मतलब दोनों ही मूवी मारती हैं अपनी अपनी जगह पे। कौन ज़्यादा करेगा ये रेस है, ये क्लैश है, इसको अगर हम क्लैश बोलें तो। और अगर क्लैश नहीं बोले तो फिर अपनी अपनी जगह पे तो ये मूवीज़ सुपर हिट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला हूँ, मैं क्यों इतनी बातें कर रहा हूँ, जस्ट अ जोक। तो फिर से इसी बात पे आते हैं कि क्या चीज़ है जो दोनों मूवी को डिफरेंस करती है। हाँ, हिंदी डबिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे शेयर स्तर पर है, जैसे मैंने पहले ही बोला, वहाँ पे अल्लू अर्जुन के लिए अच्छी डबिंग कर चुके हैं पहले वाली पार्ट में भी। और ये पुष्पा का पार्ट है, मतलब सीक्वल है, तो लोगों के दिमाग में फ्रेश है पुष्पा, कि पुष्पा कौन है, क्या उसका स्टाइल है, क्या स्वैग है, लोगों के दिलों पे चढ़ा हुआ है। बट दूसरी की कल्कि है, यानी कि फ्रेश कॉन्सेप्ट, फ्रेश स्टोरी, जो नाग अश्विन के दिमाग से उत्पत्त हुई एक इमेजिनेशन है जो वो बताना चाहते हैं। और महाभारत से रिलेटेड है, जहाँ पे हमने अभी देखा अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा के रूप में। और क्या डिफरेंस होगा यार, और क्या है इस मूवी के अंदर जो दोनों मूवी को डिफरेंस करती है। तो ये सारे मेरे थॉट्स थे, मैं सोचा था कि ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जो दोनों मूवी को डिफरेंस दे सके। हाँ, मैंने हिंदी डबिंग की बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ की बात तो मैंने कर ली पुष्पा 2 की, जहाँ पे हिंदी डबिंग के रूप में शेर तलपड़े अवेलेबल है। और यहाँ पे प्रभास को शरद केलकर ही हैं जो उनकी अच्छी हिंदी डबिंग कर सकते हैं। और हिंदी डबिंग एक बड़ा फैक्टर भी रहेगी इन दोनों मूवीज़ के लिए, जहाँ पे मतलब नॉर्थ साइड पे हिंदी डबिंग में पुष्पा 2 ने तो मतलब जलवा कर ही दिया था पिछली बार। और यहाँ पे अगर हिंदी डबिंग अच्छी निकल गई इस मूवी की, यानी कल्कि की, क्योंकि मेकर्स एफर्ट लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क कर रखा होगा, अपना होमवर्क कर रखा होगा। और वो फुल तैयारी के साथ होंगे कि किस तरह से मूवी को प्रेजेंट करना है हिंदी ऑडियंस के सामने। तो आई थिंक यहाँ पे भी हिंदी डबिंग में काफ़ी मेहनत की गई होगी। तो ओवरऑल क्या हो सकता है, मतलब मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मैंने कई क्वेश्चन देखा कि कमेंट सेक्शंस में, सोशल मीडिया पे, व्हाट विल बी द डिफरेंस। आई डोंट नो, मे बी एक्टिंग, मे बी स्टोरी, मे बी एक्टर्स का जो स्वैग है, वो उनका अपना पूरा मूवी को स्टैंड लेके चलना, मतलब अपने शोल्डर्स पे लेके चलना, गैस करना मुश्किल है। तो ये सारा मेरा अपना एक मतलब सिंपल सा है थॉट प्रोसेस है कि क्या चीज़ हो सकती है, यही हो सकता है। इतनी हमने चीज़ बात करी है, लेकिन हिंदी डबिंग दोनों ही मूवी की अगर अच्छी रही, बेहतरीन रही, मैं पुष्पा के लिए तो मेरा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमको पता है कौन है शेर तलपड़े। और जिस तरह से उनको कैरेक्टर ने लिया था, मतलब सुकुमार ने, उनका तो अलग ही लेवल था, मतलब ये मैं कह सकता हूँ। दूसरी तरफ है कल्कि, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि फिर से शरद केलकर किस तरह से अपना जादू चला सकते हैं अपनी वॉइस से, तो ये देखने वाली बात होगी। और कह सकते हैं कि एडवांस बुकिंग दोनों की अच्छी ही रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। जहाँ पे मैं पुष्पा के तो 100% श्योर हूँ, क्योंकि उसका अच्छा हाइप बना हुआ है। बट कल्कि के लिए जो अभी चीज़ें हो रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं, जो भी गैस करना थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी लगता है। बट आई थिंक कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा ही होगा रेस्पॉन्स। तो ये मेरा थोड़ा अटपटा सा, थोड़ा एवं ही मतलब इस टाइप का रिएक्शन है इन दोनों मूवीज़ को लेके। बट आई होप कि दोनों मूवीज़ अच्छा करें, अच्छा कलेक्शन करें, मतलब मज़ा दें, मचा लें, मतलब धमाका हो जाए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो क्या बोलूँ बार, सारे आइडियाज़, सारे गया तेल लगाने आइडियाज़, गए तेल लगाने ओपिनियंस। आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, दोनों मूवीज़ को कितना प्यार देंगे आप, कितना प्यार है आपका पुष्पा 2 के लिए, वो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।